की मुट्ठी में कैद जुगनू बन गया। उन्हीं का दिल जीतने की कोशिश करो, उनके दिल में घर बनाने की कोशिश करो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल खुमार की 13 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि नासिर जो है वो हरीम की बर्बादी की दास्तान ढूंढ ही लेता है और फिर सोचता है कि अब वो कैसे फाइज के दिल में अपनी जगह बना पाएगी। इधर हम देखते हैं कि कहकशां बेगम अपनी दोस्तों के साथ बैठकर अपनी इमारत के किस्से सुना रही होती है, तो वहाँ पर क्लाइमैक्स आ जाता है, यानी कि हरीम आ जाती है और आके इजाज़त तलब करती है, जिसको देख के उसकी दोस्तें पूछती हैं कि ये वही लड़की है जिससे फाइज ने निकाह कर लिया है। तो कहकशां बेगम का रंग उड़ जाता है और उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि फाइज की छोटी बहन हरीम की जाके बहुत बेइज्जती करती है और कहती है कि मखमल में टाट का पैमन नहीं लग सकता और तुमने हमारी दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवा दी। और वहाँ पे फाइज आ जाता है और फाइज उसको कहता है कि आइंदा उससे ऐसे बात नहीं करनी, ये तुम्हारी भाभी है, इसकी इज्जत किया करो। उसके जाने के बाद हरीम जो है वो फाइज को कहती है कि आपकी मोहब्बत मुझे मिल गई है तो मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, जिससे फाइज के दिल में उसकी और भी जो है वो जगह बन जाती है और वो सोचता है कि ये कितनी अच्छी है। वो उसको गुलाब से तशबीह देता है और कहता है कि तुम गुलाब की तरह हो, क्योंकि वो दूसरों को तकलीफ़ देने वालों को भी खुशबू ही देता है। इधर हम देखते हैं कि नासिर जो है वो हुस्ना के घर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर फ़ाइज़ और हरीम माँ के पास जाते हैं तो माँ कहती है कि हमारी इज़्ज़त और वक़ार का जनाजा घुमाओ पूरे शहर में। तो वो उसको समझाता है कि मामा, इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, अगर आप ये समझ लेंगी तो आपकी अज़ियत सुकून में बदल जाएगी। मैंने हरीम से शादी की है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इसमें आपको आपकी बेटी नज़र आएगी, लेकिन क्या वो ये बात समझ पाएगी कि जो है उसने अगर हरीम से शादी कर ली है तो वो उसको बेटी बना सकती है या बना पाएगी? मेरा ख्याल है कभी भी नहीं। तो नाज़रीन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फिर हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद वो अपनी बेटी के सामने अपने अज़ाइम का इजहार करती है और कहती है कि मैं इस जीती हुई बाजी को हार में बदल दूंगी। फिर हम देखते हैं कि हरीम और फाइज़ वहाँ पहुँचते हैं, सब हरीम को बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। और वो वापसी पे अपने माँ बाप के घर अपनी माँ से मिलने आती है और वहाँ पर फिर हम देखते हैं कि फ़ाइज़ जाने से पहले इकरार मोहब्बत करता है। हरीम खुशी से पागल हो जाती है और उसकी मोहब्बत में निहाल हो रही होती है और पूछती है कि सारी उम्र करेंगे ना, कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? और फिर हम देखते हैं कि रंग में भंग डालने के लिए वहाँ पे नासिर आ जाता है और कहता है कि मैं तो बेवफाओं की जान को आ जाता हूँ और देखो मैं क्या करता हूँ। फिर उसको उसकी वीडियो दिखाता है और कहता है मैं तो तुम्हारी हलक में हड्डी बन जाऊँगा। हरीम के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि अभी तो उसकी खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। पहले ही उसने एक तरफ अपने ससुराल वालों को मनाना और देखना है और दूसरी तरफ अब नासिर आ गया है। फिर हम देखते हैं कि फ़ाइज़ के घर वाले बैठ के सारे गपशप लगा रहे होते हैं और वहाँ पे फ़ाइज़ आ जाता है तो सब चुप हो जाते हैं और बाप भी उसको बहुत जलील करता है और उसको हार्ड टाइम देते हैं और बाप कहते हैं कि तुम तो मेरे पैसों पे ऐश कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि कुछ दिनों की बात है, फिर मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा। उधर हम देखते हैं कि हरीम जो है वो फ़ाइज़ से बात करती है तो बहुत परेशान होती है, रो रही होती है। वो समझता है कि शायद उसकी जुदाई में उसका ये हाल हो गया है। तो नाज़रीन यहीं पे इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड का भी रिव्यू कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि हरीम बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत रोती है और फिर नासिर को फ़ोन करती है, उसको मिन्नत समाजत करती है लेकिन कि वीडियो को डिलीट कर दें, उसने बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन नाज़रीन किसी भी लड़की की इतनी सी गलती को कोई माफ़ नहीं करता, चाहे वो नासिर जैसे लोग हों या उसके घर वाले हों। और उसके ससुराल वाले तो पहले ही उसको फ़ाइज़ की ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। हरीम उसकी बहुत मेहनत समाजत करती है लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, तुम्हें अब इसका जो है हर्जाना अदा करना होगा। और वो सोचती है कि अब वो क्या करे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हरीम सारी रात सो भी नहीं पाती, नाश्ता भी नहीं करती और फिर हम देखते हैं कि वो रो रो के अपने रब से दुआएं मांगती है कि उसकी इज़्ज़त कायम रहे और फ़ाइज़ का दिल उसकी तरफ से खट्टा ना हो। इधर हम देखते हैं कि रयान जो है अपनी बीवी के साथ अपनी माँ का दिल बहलाने आ जाता है और वो बहुत डिप्लोमेटिक है, वो हर मामले को जो है ना संभालना जानता है। वो माँ को कहता है कि आपकी हेल्थ बड़ी जो है इम्पॉर्टेंट है और माँ कहती है कि माँ अपने ऊपर बच्चों को तरजीह देती है और वो उसे कहता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ मिल के करेंगे कि हरीम जो है वो फ़ाइज़ के दिल से दूर हो जाएगी और फ़ाइज़ को हम अपने करीब कर लेंगे। तो नाज़रीन इस मंसूबे पे उन सब की आंखों में चमक आ जाती है और बहुत खुश होते हैं कि वो किसी न किसी तरह हरीम को फ़ाइज़ की ज़िंदगी से निकाल के ही दम लेंगे।
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فائز جو ہے وہ حریم کو لینے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پہ حریم کی ماں کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر فائز جو ہے وہ حریم کے ماں باپ کو لے کر اور روفی کو لے کے ہاسپٹل چلا جاتا ہے، اور پھر حریم سوچتی ہے کہ یہ اچھا موقع ہے، پھر وہ بیچاری جاتی ہے اور جا کر اپنا قیمتی زیور جو ہے وہ بیچتی ہے تاکہ ناصر کی ڈیمانڈز کو پورا کر سکے، اور وہ پھر بڑے برے دل کے ساتھ ناصر کو کہتی ہے کہ مجھے جگہ بتاؤ، میں تم سے ملنے آ رہی ہوں۔ اور ناصر کو کیا چاہیے، اندھا کیا چاہتا ہے، دو آنکھیں، وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ ایک تو اسے پیسے بھی ملیں گے اور وہ حریم کو مزید بلیک میل کر سکتا ہے، اور حریم معصوم ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ اتنے سے پیسے دے کے اس کی جان اس سے چھٹ جائے گی۔ جب وہ وہاں جاتی ہے تو وہ اس کے چہرے کا نقاب پیچھے کرا کر پھر اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے، جس کا حریم کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ اس ویڈیو کو تو ڈیلیٹ کروا دیتی ہے اور اس کو پیسے دے دیتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ساتھ والی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا شخص اس کی ویڈیو پھر بنا رہا ہے۔ تو ناظرین، ناصر جیسے لوگ چور چوری سے تو جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہ جائے، اور پھر وہ خباثت کرتا ہے، پیسے بھی لے لیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اب ڈیلیٹ کر دیا، اب کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، اور پھر بھی اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر اس قسط کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔ چلیے اب نیکسٹ پرومو کا بھی ریویو کر لیتے ہیں۔ ناظرین، نیکسٹ پرومو میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والی قسط جو ہے وہ حریم کے لیے جو بہت زیادہ مشکلیں جو ہے وہ لے کر آئے گی، اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے وہ حریم کو جو ہے فائز کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم ممی کا دل جیت لو تاکہ ہماری زندگی میں آسانی ہو جائے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کی ممی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیڑھی کھیڑ ہے، اس کا دل جیتنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے، اور حریم بہت دل سے کوشش کرتی ہے اپنی ساس کا دل جیتنے کے لیے، لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ تم ہو کیا، ایک انچاہی معمولی اور بیکار سی شے ہو، اور میں ایسی چیزوں کو اپنے گھر سے نکال کر باہر پھینک دیتی ہوں۔ اور حریم بیچاری بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں۔ تو ناظرین، کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، کیا وہ فائز کے دل سے حریم کو نوچ کے پھینک دے گی، یا پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھر حریم جو ہے اس کی محبت جیت جائے گی؟ پلیز ناظرین کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میرا یہ ریویو کیسا لگا۔ پلیز لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کر دیا کریں۔ اچھا ناظرین، اب میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔